वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन दिस लॉकडाउन। तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले अभी तक की जितनी भी बड़ी बड़ी अपडेट्स आई है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक की जितनी भी बड़ी अपडेट्स आई है क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, उनके बारे में। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड और जो इनकी मेन अथॉरिटी है, जो मेन जड़ है आरबीआई, वो क्रिप्टो ट्रेडर्स को परेशान कर रही है। क्रिप्टो ट्रेडर्स को मेल भेजा जा रहा है, उनको इसको कह सकते हैं हम धमकाया ही जा रहा है कि भाई आप अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग करोगे तो आपके साथ ये हो सकता है। उसके बारे में भी हम जल्द डिस्कस करेंगे। पहले जल्दी से एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे क्रिप्टो मार्केट का। जो मेन प्लेयर है बिटकॉइन, जो है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग 3 से 3.5% ये डाउन चल रहा है। 25 से 26 लाख रुपए इंडियन रुपीस में इसकी प्राइस चल रही है इस समय। और अगर हम टॉप 50 कॉइन्स की बात करें तो टॉप 50 कॉइन्स में कोई 6 से 7 कॉइन है जो कि थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखा रहे हैं, लगभग 2-3% के आसपास। बाकी जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट से, बड़े प्रोजेक्ट से, जैसे कार्डानो, पोल्काडॉट, ये सभी डाउन चल रहे हैं। डॉज कॉइन के ऊपर बात करें तो डॉज कॉइन कल से ही लगभग 22, 23, 24 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देख सकते हो आप डॉज की प्राइस अभी, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप 22 रुपए के आसपास अभी डॉज कॉइन की प्राइस चल रही है। तो अब बात कर लेते हैं अभी तक की जितने भी नेगेटिव अपडेट्स आई है उनके बारे में। और मैं कोशिश करूंगा जल्दी थोड़ी देर में आपको एक और अपडेट दूं जिसमें मैं आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अभी जो गुड न्यूज आई है वो दूं। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं जो एसबीआई कार्ड और एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड जो अपडेट आई है उसके बारे में। आप देख सकते हो कल के वीडियो में भी हमने ये डिस्कस करा था एचडीएफसी बैंक के ऊपर। अभी ये जो खबर आ रही है वो ये है, एचडीएफसी बैंक एसबीआई कार्ड वार्न्स कस्टमर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इफ दे डील इन क्रिप्टो करेंसी। सरासर ये लोगों को धमकाया जा रहा है, क्रिप्टो ट्रेडर्स को धमकाया जा रहा है कि भैया अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करोगे, क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन करोगे, कुछ भी करोगे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो आप पर बैंक जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, आपकी बैंक से कटौती की जाएगी। कुछ इस तरीके से ये अभी अपडेट निकल के आ रही है। इस अपडेट को हम देखते हैं, जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू एन ईमेल सेंट बाय एचडीएफसी बैंक टू रिंकू सैनी, अ 21-year-old cryptocurrency investor from Rajasthan, the private lender said, "We have observed that your account reflect probable virtual currency transactions which are not permitted as per RBI guidelines." तो RBI गाइडलाइंस का ये हवाला देकर जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको ये मेल कर रहे हैं कि भैया आप RBI गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। और ये जो RBI गाइडलाइन थी इसको तो यार सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अमान्य घोषित कर दिया था, तो ये किस तरीके से अब मेल कर सकती है। द ईमेल डेट May 28, 2021 हैज बीन रिसीव्ड बाय ब्लूमबर्ग क्वाइंट। देख सकते हो आप, सैनी who has been dealing in cryptocurrencies at least for the past 4 years has held a saving account with HDFC Bank since 2019 that he used for cryptocurrency transaction and for his regular expenses। 4 साल से ये बंदा ट्रेडिंग कर रहा है। 2019 से इसका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है और अब एचडीएफसी बैंक इसको मेल कर रही है 2018 की आरबीआई की गाइडलाइन का हवाला देते हुए। इनको सरासर धमकाया ही जा रहा है, डराया जा रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग ना करे। एक और अकाउंट है, मैं आपको बता देता हूं, अविनाश करके एक ट्विटर हैंडल है जिन्होंने ये ट्वीट किया है कि एचडीएफसी बैंक ने इनको भी एक मेल करा है। देख सकते हो आप, एचडीएफसी बैंक की तरफ से इनको एक मेल प्राप्त हुआ है। और भी अकाउंट से एक सूरज करके एक ट्विटर अकाउंट है, इन्होंने भी ट्वीट करके बताया है कि इनको भी एसबीआई कार्ड की तरफ से मेल आया है क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के ऊपर। देख सकते हो आप, इंपोर्टेंट एडवाइजरी ऑन बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसीज। तो सरासर ये बैंक्स की तरफ से क्रिप्टो ट्रेडर्स को धमकाया जा रहा है जिससे कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग ना करे। अब पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है। और जो मेन जड़ है वो है आरबीआई। सबको पता है आरबीआई जो टॉप अथॉरिटी है वो ही किसी ना किसी तरीके से बैंक पर प्रेशर बना रही है जिससे कि ये जो बैंक्स है वो अब इस तरीके से मेल कर रहे हैं। और भी जो ट्वीट्स वगैरह आए हैं उनको हम देख लेते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को मेल प्राप्त हुए हैं अलग अलग बैंक्स की तरफ से। तो ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये अपडेट आई है वो मैंने आपको बताई। दूसरी अपडेट की तरफ अपन चलते हैं जो कि अमेरिका से आई है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है बाइडेन, वो जो 2022 में बजट लाएंगे उसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी एक प्रस्ताव होगा। देख सकते हो आप, बाइडेन्स 2022 बजट्स इंक्लूडेड न्यू क्रिप्टो रिपोर्टिंग प्रपोजल। इसके ऊपर हमने शायद पिछले वीडियोस में भी बात करी थी कि जो ओसीसी है वो नई क्रिप्टो गाइडलाइन लाने के बारे में सोच रहा है अमेरिका में। तो उसी के रिगार्डिंग ये अभी एक अपडेट आई है, इसको भी आप एक बार पढ़ लेना डिटेल से। अगर मैं इसको पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इससे जो मेन हमारे पॉइंट्स है वो कवर नहीं हो पाएंगे। दूसरी अपडेट की तरफ अपन चलते हैं जो कि आई है एक्सचेंजेस की तरफ से। जो वज्रेक्स के फाउंडर है निश्चय, उन्होंने भी एक क्रिप्टो रेगुलेशन से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट दिया है। इस रिपोर्ट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मेन मैं आपको जो हाइलाइट्स है वो आपको बता देता हूं।
इसमें इन्होंने कहा है क्रिप्टो रेगुलेशन इंडिया में क्यों जरूरी है, इसके अलावा जो लैक ऑफ ऑफिशियल रेगुलेशन है उसकी वजह से किस तरीके से जो सीरियस इन्वेस्टर्स है वो क्रिप्टो में एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं जो मेन पॉइंट्स है उनको ही हम देखेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं लेक ऑफ ऑफिशियल रेगुलेशन के ऊपर। ठीक है, इन्होंने कहा है कि लेक ऑफ ऑफिशियल रेगुलेशन की वजह से जितने भी सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, वो जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें एंट्री नहीं ले पा रहे। हालांकि ये देखा गया है कि इंडिया में जो अलग अलग तरीके के वेरियस सेक्टर्स है उनमें रेगुलेशन लाने में थोड़ा सा इंडिया को टाइम लगता है। जैसे इक्विटी स्पेस के लिए सेबी बना हुआ है, उसी तरीके से जल्दी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक नई रेगुलेशन अथॉरिटी बन जाएगी इंडिया में, कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया है। एक चीज और, इनसे जब क्वेश्चन किया गया था कि भाई इंडिया में क्या क्रिप्टो बैन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो उस पर भी इन्होंने साफ साफ कहा है इंडिया में क्रिप्टो बैन नहीं हो सकता है। और इसके अलावा इन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी है उसका डेली बेस पर क्या यूज हो सकता है इसके बारे में भी बताया है कि ऑनलाइन माइक्रो ट्रांजैक्शन में क्रिप्टो करेंसी का यूज हो सकता है, इसके ऊपर इन्होंने बात करी है। और ये काफी अच्छी रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको एक बात बोली थी कि आज के इस एपिसोड में मैं आपको ज्यादातर नेगेटिव न्यूज ही देने वाला हूं, लेकिन आपको पॉजिटिव रखने के लिए एक छोटी सी अपडेट थी, तो इसी बात पर अब वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए जल्दी से जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है। तीसरी न्यूज अपडेट को हम एक बार अब देख लेते हैं। तीसरी न्यूज अपडेट है सुब्रमण्यम स्वामी से जुड़ी हुई। किस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने जो बयान है उनको बदल दिया है। 26 तारीख को तो वो बिटकॉइन और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनको अनस्टॉपेबल कह रहे थे, वो फ्यूचर की करेंसी है, इस तरीके से उनकी तारीफ कर रहे थे यूट्यूब चैनल पर। और 27 तारीख को वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि भाई इसका कोई भरोसा नहीं है, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट करा था। ट्वीट के ऊपर मैंने शायद कल भी आपको अपडेट दी थी, तो उसके ऊपर अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। राज्यसभा एमपी एंड नोटेड इकोनॉमिस्ट सुब्रमण्यम स्वामी इन अ रीसेंट वेबिनार कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी द सब्जेक्ट ऑफ द फ्यूचर एंड नोटेड द डिजिटल करेंसी आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू पेइंग फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स इन एपिसोड 12 ऑफ क्रिप्टो करेंसी नेविगेटिंग प्रोस कॉन्स एंड ह्यूमन इंपैक्ट ऑन हिज प्लेटफॉर्म विराट हिंदुस्तान संगम्स यूट्यूब चैनल। डॉक्टर स्वामी टॉक अबाउट द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड इन द रिलेटिवली अनफैशनेबल सब्जेक्ट ऑफ currency that has hooked individual as young teenagers to investment and financial exchanges। ठीक है, तो इन्होंने इस पूरे के पूरे एपिसोड में क्रिप्टो करेंसी की तारीफ करी थी। इस YouTube चैनल के इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि किस तरीके से पहले गोल्ड में लेन देन हुआ करती थी, फिर पेपर करेंसी आई, अब डिजिटल करेंसी आएगी। तो इसके बाद 26 तारीख के बाद ही इनका एक और बयान आया, इनका ट्वीट आया। मैं आपको ट्वीट बता देता हूं, मैंने रात को भी इस ट्वीट के बारे में बात करी थी। पेपर करेंसी विल कंटिन्यू, आई कैन नॉट गो टू अ वेजिटेबल मार्केट एंड बाय पोटैटोज विद क्रिप्टो करेंसी। अब इसमें इनका कहने का साफ साफ ये मतलब है कि जो पेपर करेंसी है, जो हमारी ट्रेडिशनल करेंसी है, जैसे नोट वगैरह 500 और 2000 के नोट चलन में रहेंगे, और मैं इन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बाजार में जाकर पोटैटो नहीं खरीदूंगा, कुछ इस तरीके से इनके ट्वीट का मतलब था। और 26 तारीख को तो इन्होंने कुछ और कहा था, 27 तारीख को ट्वीट करके उन्होंने कुछ और कहा। तो कुल मिला के बात यह है कि अब तक सरकार कोई सीरियस डिसीजन क्रिप्टो मार्केट के ऊपर नहीं ले रही है, ना ही रेगुलेशन के ऊपर कुछ कमेटी बना रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी जो हमारी सरकार है वो क्रिप्टो को बहुत हल्के में ले रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतने लोगों का इसमें पैसा है, लोग इतने सारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जल्दी हमें रेगुलेशन लाना चाहिए। और अगर एक बार रेगुलेशन आ गया तो ये जो क्रिप्टो बैन से रिलेटेड खबरें हैं, ये जो क्वेश्चन है वो पूछना ही लोगों बंद कर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल आप ही के काम का है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय।